नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही गोल्डन चांस है अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने का या फिर पुलिस में जॉब करने का। बहुत ही सुनहरा मौका है ये। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकाली जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा कांस्टेबल के जो 60,244 पद निकाले गए हैं उसका फॉर्म तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश एसआई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो कॉन्फिडेंशियल और क्लर्क की जो पोस्ट होती है डेस्क जॉब, उनका नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। और कल रात को 2 नोटिफिकेशन और रिलीज़ किए गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा। एक नोटिफिकेशन तो कंप्यूटर ऑपरेटर का निकाला गया है। जो बच्चे ओ लेवल करते हैं या फिर जो बच्चे कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं उनके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। मैंने उस पर डिटेल से वीडियो भी बना दी है, तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाली गई है। जो बच्चे कोडिंग करते हैं, बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, वो बच्चे स्पेशली कोडिंग का कोर्स करते हैं तो उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामर की वैकेंसी उसी के तहत निकाली गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल से जान लेंगे कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाली गई है यूपी पुलिस के द्वारा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी एज के बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन सी कंप्यूटर की डिग्री उसमें मान्य होगी, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये देख लीजिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और प्रोग्रामर की 2 नोटिफिकेशन कल रात को रिलीज़ किए गए थे। कंप्यूटर प्रोग्रामर माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर पर डिटेल से वीडियो बना दी गई है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कौन कौन बच्चा भर सकता है, वो डिटेल से नोटिफिकेशन बना दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा उस नोटिफिकेशन का, तो आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली उस फॉर्म को और इस फॉर्म को, दोनों को आप अप्लाई कीजिएगा। तो देख लेते हैं हम इस वीडियो में। ये देख लीजिएगा, ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है UPPBP.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा प्रोग्रामर की वैकेंसी से रिलेटेड। ये देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिला, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद पर बैंड देख लीजिएगा 9300 से 34,800। ग्रेड पे देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा मिलता है। 4600 ग्रेड पे के हिसाब से दी जाती है। इसके अंदर सैलरी, वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स रुपये, ये देख लीजिएगा, सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,000 तक इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है आपको। तो हम आगे देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। जनरल के लिए 24 वैकेंसी है, EWS के लिए 5 वैकेंसी है, OBC के लिए 14 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 11 है और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 1 वैकेंसी। और टोटल इसके अंदर 55 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है कंप्यूटर प्रोग्रामर पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं देख लीजिए। ये देख लीजिएगा, 7 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप तो करेंगे ही, बट इसकी तैयारी अभी से करने लग जाइएगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट हम देख लेंगे, और आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, 400 रुपये लिए जाएंगे इस फॉर्म के लिए आपसे। तो ऑनलाइन फ़ीस आपको कटवानी है। ये राष्ट्रीयता अर्हताएँ देख लीजिए। पहली क्वालिफिकेशन देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन हम देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ गई है शैक्षिक अर्हता, कौन कौन बच्चा भर सकता है हम देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, मतलब
भारत सर किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर साथ में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेट इन कंप्यूटर एंड, या फिर आपने डोएक विभाग से कंप्यूटर में ए लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो आवश्यक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है, मतलब कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है, साथ में आपके पास डोएक विभाग से कंप्यूटर में ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। अगर ये नहीं किया तो फिर आपके पास ये होना चाहिए, या फिर भारत सरकार से विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक कंप्यूटर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, विज्ञान या फिर विज्ञान स्नातक सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आईटी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, विज्ञान स्नातक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए उपाधि के साथ, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो ये देख लीजिए, स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDCA, या फिर आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या साथ में आपके पास PGDCA है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। भारत सरकार के द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई हड़ता, इनमें से कोई भी हड़ता है तो आप इस कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी को भर पाएंगे। यहाँ पे ये बता दिया गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करना, मतलब लास्ट डेट से पहले ये सारे डिग्री और डिप्लोमे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अनिवार्य हैं, क्योंकि आपको ये अपलोड करने पड़ेंगे जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। ये थोड़ी सी अधिमानी अर्हताएँ हैं, मतलब प्रेफरेंस किन बच्चों को दी जाएगी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल सेवा की है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, बी कैटेगरी का प्रमाण पत्र है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्य प्रशासन संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, तो आपको इसके अंदर थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु की बात कर लेते हैं, सबसे मेन टॉपिक यही रहने वाला है आयु का देख लीजिएगा। 1/7/2023 से आप सभी की एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न किया, और मैक्सिमम 30 वर्ष की आयु इसके अंदर मांगी गई है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, या तो आपका जन्म 1 जुलाई 1993 को हुआ है, या फिर आपका जन्म 1 जुलाई 2002 को हुआ है, या फिर आपका जन्म इन दोनों तिथियों के बीच में हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने बताया गया है। चरित्र की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताया गया है, भारत जो भी स्टूडेंट्स भरेगा उसका चरित्र थोड़ा सही होना चाहिए। थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, बाकी हम देख लेंगे। शारीरिक दक्षता में यहाँ पे बताया गया है, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। ये थोड़ा सा बताया गया है कि मानसिक और फिजिकल फिट होना चाहिए वो बच्चा जो भारतीय सेवा या पुलिस की सेवा में करना चाहता है। भर्ती की प्रक्रिया देख लीजिएगा। यह है चयन उत्तर प्रदेश कंप्यूटर कर्मचारी सेवा यथा संबोधित। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, कंप्यूटर कर्मचारी लिखित परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं कितने अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी, 200 अंक की आपकी परीक्षा होगी। कुल प्रश्न 160 आपको प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक 1.25 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होगी, जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का पत्र मानसिक सामर्थ्य तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का होगा, सूचना प्रौद्योगिकी से होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा, मतलब 3 भागों में आएगी ये। पहले भाग में आपका तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी रीजनिंग और आईटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का सतर पद के अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, और हम देख लेंगे अगर कोई मेन चीज़ है तो ये थोड़ा सा बताया गया है, देख लीजिए। चयन कैसे होगा, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची परीक्षाएं व अभिलेखों की समीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अंकों क्रम अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची आरक्षण नीति की दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। इससे ये थोड़ा सा बताया गया है सूची आपकी कैसे तैयार की जाएगी। आरक्षण व आयु में सीमा में भी छूट दिया जाएगा, आगे हम देखेंगे, दिया होगा इन्होंने आगे। वैसे ही मिलता है वैसे आरक्षण का लाभ जैसे और कैटेगरी में मिलता है, ये यहाँ पे दे दी भी दिया गया है। देखिए, अनुसूचित जाति को 5 वर्ष का लाभ मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष का लाभ मिलेगा। और ये देख लीजिएगा, ओबीसी को भी 5 वर्ष का मिलने वाला है। तो और आर्थिक ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। स्वतंत्रता संग्राम जो ये स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, ये देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी से, यहाँ पे ये सारा डिटेल्स इन्होंने दिया गया है।
ये ऑनलाइन प्रक्रिया बताई गई है। आवेदन कैसे भरना आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही 7 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो इस वेबसाइट से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है उससे आपको इसकी ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद ये बताया गया आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करने होंगे। यहाँ पे ये बताया गया अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आपको पहले डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड करने होंगे, उसके बाद डिजी लॉकर से आपको फॉर्म में अपलोड करने होंगे। ये फ़ोटो हस्ताक्षर बताया गया है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। ये जो फोटोग्राफर हस्ताक्षर आप अपलोड करेंगे तो ये जो जितना भी यहाँ पे साइज़ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेंगे और हम देख लेंगे यहाँ पे अगर मेन क्या चीज़ यहाँ पे दी गई है। ये देख लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ से करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिल करना होगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अगर कोई इसकी मेन चीज़ बच गई है तो बाकी हमने डिटेल से नोटिफिकेशन रीड कर लिया है। ये देख लीजिएगा, डिटेल से आपसे सिलेबस दिया गया। मेंटल एबिलिटी से मतलब लॉजिकल रीजनिंग से आपसे ये यहाँ से ये इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो तर्क शक्ति रीजनिंग है, एनालॉजी, ये इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अवधारणा, ये इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो डिजिटल लॉजिक है, ये देख लीजिएगा, आरटीके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपाइलर, डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देख लीजिएगा, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, डेटाबेस। तो ये डिटेल से दिया गया है, आप अपना जो भी है देख लीजिएगा। यहाँ से ये नोटिफिकेशन भी ओवर हो चुका है। आप डिटेल से नोटिफिकेशन सिलेबस लिख लीजिएगा कहीं पे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन ओवर हो चुका है। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपका सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा अगर आप इसके एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।